राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता की बहुत अच्छी कथा, गरीब देवरानी और अमीर जेठानी की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी काफ़ी पैसे वाली थी और अपने पैसे के घमंड में रहती थी। जो देवरानी थी वो बेचारी गरीब थी। बेचारी अपना कैसे जैसे तैसे करके बड़ी कठिनाइयों के साथ अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन वो अवशान माता की एक सच्ची भक्त थी। एक दिन वह अपनी जेठानी के घर यह सोच कर गई कि मेरी जेठानी बहुत पैसे वाली है, और पैसे वाले लोगों की तो जो बहुत ऊंची ऊंची पहचान होती है बहुत बड़े बड़े लोगों से, शायद मेरी जो जेठानी है वो मेरी मदद कर देंगी और किसी के पास मुझे अच्छे से काम दिला देंगी। जब देवरानी अपनी जेठानी के घर गई तो अपनी जेठानी से बोली, दीदी आप तो बहुत पैसे वाली हो, आपका तो बहुत रौब है, आप मुझे कहीं ठीक सी नौकरी दिला दो। इस पर उसकी जेठानी ने उसे नीचा दिखाते हुए और डपटते हुए कहा कि हम किस किस के आगे हाथ जोड़ते फिरेंगे कि तुम्हें काम दे दो, इससे तो अच्छा है तुम मेरे घर का काम कर दिया करो। तो बेचारी ज़रूरत की मारी थी, बोली ठीक है दीदी, कल से हम तुम्हारा काम करने आ जाएंगे। और अगले दिन जो वह देवरानी जेठानी के घर आई तो जेठानी ने उसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जो भी घर का काम था सब उसे बता दिया और बोली जब काम ख़त्म करके जाओ तो मुझे बता देना। अब देवरानी ने बेचारी ने पूरा काम ख़त्म कर दिया और बोली दीदी अब मैं घर जा रही हूँ। तो जेठानी बोली रुको, और किचन में गई और वहाँ से जो खाना खाते हुए सब परिवार वालों की झूठन बची हुई थी वो सब झूठन इकट्ठा की और उसे एक बर्तन में भर के देवरानी को दे दिया कि लो ये ले जाओ। अब बेचारी क्या करती, मजबूर थी, भूख और गरीबी से लाचार थी, क्योंकि जब इंसान गरीब और भूखा हो तो झूठन खाने के लिए भी मजबूर हो जाता है। बच्चे भी भूखे थे तो बेचारी उसको लेकर घर आ गई। घर आई तो बच्चे कहने लगे माँ क्या लेकर आई हो माँ। तो जो माँ के हाथ में बर्तन देखकर छीना झपटी करने लगे और छीन छीन कर खाने लगे, क्योंकि बच्चे भूखे थे तो भूख में तो जो सब चीज़ अच्छी लगती है, चाहे वो झूठा हो चाहे बासी कुसी भोजन कुछ भी हो, तो उस बच्चों को खिला दिया। और बेचारी आंखों में आंसू भरकर माता रानी को याद करने लगी कि हमारे कैसे दिन आ गए हैं कि जो हम भरपेट खाना भी नहीं खाते हैं। हे माँ मेरी सुन लो, मेरी पुकार सुन लो माँ, मेरे दुख दूर करो। ऐसे ही मन मन में अपनी बेचारी माता को याद करने लगी। अब वह रोज जेठानी के घर का काम करने आती और वहाँ से जो बासी कोसी भोजन होता वह देवरानी को दे देती। वह बेचारी और उसके बच्चे उसको खा लेते। अब जो बच्चों को खिला देती आप खा लेती। अब जेठानी थी जो उसको अवशान मैया की पूजा करवानी थी, इसलिए वह 7 सुहागिनों को बुलावा दे आई, लेकिन उसने अपनी देवरानी को न्योता नहीं दिया, उसे नहीं बुलावा दिया। वह अपनी देवरानी से बोली कि कल तुम जल्दी घर आना और जल्दी से सारे काम ख़त्म करके यहाँ से जल्दी चली जाना, क्योंकि हमारे घर में पूजा है। देवरानी बोली ठीक है दीदी, मैं कल जल्दी आ जाऊँगी। वह सुबह जल्दी आई और जेठानी का सारा काम करके जल्दी अपने घर चली गई। अब जेठानी तो जो अपनी पूजा में चली गई तो उसने जो 7 औरतों को बुलाया, पूजा पाठ की बहुत अच्छे से, सबकी आवो भगत की। 7 सुहागिनों जो थी अपने अपने घर चली गई। जब वह औरतें अपने घर जा रही थीं तो जो देवरानी के बच्चे थे उन्होंने उन औरतों को देखा कि ये तो बड़ी माँ के घर से जा रही हैं, कोई पूजा हुई है। तो वे बच्चे अपनी माँ से बोले माँ क्या बड़ी माँ ने तुम्हें पूजा में नहीं बुलाया। तो वह बोली नहीं बेटा मुझे नहीं बुलाया। तो बच्चे बोले कि माँ क्यों नहीं बुलाया। तो बोली बेटा हम गरीब हैं, शायद हमारी गरीबी के कारण उनको शर्म आती है, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। तो बच्चे जो कहने लगे ठीक है माँ हम भी अपने घर में पूजा करेंगे। लेकिन उसकी माँ बोली बेटा हम कैसे पूजा करेंगे, हमारे तो जो खाने के ही लाले पड़े हुए हैं, पूजा का इंतजाम हम कैसे करेंगे।
तो जो छोटे बच्चे थे, बच्चे जिद करने लगे। और जब कहते हैं ना बालहट ऐसी होती है कि मानते कहाँ हैं बच्चे। तो जो उसकी माँ ने उनको समझाने के लिए बोल दिया, ठीक है बेटा, हम माता रानी की पूजा कर लेंगे। अब बच्चे बोले नहीं करनी ही है, जाओ बुलावा दे के आओ अपने घर। और तो वह बेचारी बच्चों का मन रखने के लिए और माता को हाथ जोड़ते हुए मन में सोच रही थी कि पूजा का बुलावा दे आऊंगी तो बड़ी बेइज्जती होगी, मेरे घर में तो कुछ है भी नहीं। लेकिन उसने सब माता के ऊपर छोड़ दिया कि जो होगा सब माता अपने आप मेरी लाज रखेंगी। और वह बुलावा देने अपनी पड़ोसनों को चली गई। जब बुलावा देकर आई तो उसने घर आकर अपने घर को, जो कच्चा सा घर था, थोड़ा गोबर मिट्टी से उसे लीप दिया। और उसके पास कुछ था नहीं, एक साड़ी थी, वही उसने बिछा दी। अब वह बोली कि जब औरतें आएंगी तो पूजा का सामान वगैरह मांगेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। तो उसने क्या किया, गाँवों में एक मिट्टी से और जो क्या कहते हैं कागज़ होते हैं, रद्दी होती है, उसकी लुगदी बनाकर और मिट्टी मिलाकर उसकी एक टोकरी बना देते हैं। तो वो टोकरी उसके घर में रखी हुई थी। तो उसने वो टोकरी उठाई और वहाँ पर उल्टी लगा दी, मतलब उसको लीप पोत के अच्छे से उल्टी लगा दी। और देखा कि औरतों के आने का टाइम हो रहा है, तो अंदर कमरे में जाकर बैठ गई। अंदर कमरे में चली गई। बृहस्पतिवार का दिन था, औरतें आईं, सुहागिनें आईं। वो तो बोली बहनों आ जाओ बैठो। तो वे औरतें बैठ गई। बोली कि लाओ पूजा की सामग्री कहाँ है। शर्म के मारे बेचारी बाहर नहीं आ रही थी कि पूजा की सामग्री तो है ही नहीं, जाऊं कैसे, बहुत सुनने को मिलेगा, औरतें तरह तरह की बात करेंगी। लेकिन वह अंदर से ही बोली कि जो टोकरी रखी है उसके नीचे ही पूजा की सामग्री रखी है। जब औरतों ने वह टोकरी उठाई तो उसने देखा कि उसके नीचे तो सब पूजा की सामग्री रखी हुई थी, फल फूल मिठाई, जो भी माता रानी का पूजा का सामान होता उसके नीचे रखा हुआ था। अवसान माता ने उसकी गरीबी की लाज रखी, सब सामान था तो सब ने जल्दी जल्दी रख दिया और पूजा करने लगी। और एक दूसरे से कहने लगी, देखो कितनी अच्छे से तैयारी की है, लगता तो नहीं था कि कुछ कर पाएगी, लेकिन बहुत अच्छा किया है। अब सब ने मिलकर जब पूजा पाठ किया और उससे बोला कि पूजा की सामग्री सब है, तो बेचारी जल्दी से बाहर आई और माता का गुणगान करने लगी कि माता की कृपा से ही ये सामग्री आई है। और माता को हाथ जोड़ने लगी। अब कहने लगी, जब माता की कथा आरती हो गई तो सबसे कहने लगी कि चाय पानी पी के जाना। अब कह तो दिया, लेकिन घर में फिर सोचने लगी, घर में तो फाका पड़ा हुआ है, खाने को तो कुछ है नहीं, अब इनको कैसे चाय पानी पिलाऊं। बोलना तो पड़ता है, लेकिन माता रानी मेरी लाज रखना, ऐसी माता रानी को याद करके अपने जो रसोई घर में गई, वह जिस भी डब्बे को या बर्तन को हाथ लगाती वही मिलता, जिस भी सामान की उसे जरूरत थी सारा घर अन्न के भंडार से भर गया उसका। अब वह जहाँ पूजा हुई थी तो उसने सोचा पूजा के फूलों को किसी कपड़े में बांध कर रख देती हूँ, जो बची हुई पूजा की सामग्री होती है। जब वह उठाने के लिए झुकी तो वहाँ पर सोना चांदी का अंबार लगा हुआ था। बहुत खुश हुई कि यह सब माता रानी की कृपा से हुआ है। सब औरतें अवसान मैया की जय जयकार करने लगी कि देखो इसकी नीयत कितनी अच्छी थी, माता रानी ने इसकी कैसी सुनी है। सब सुहागिनों को उसने खिला पिला कर विदा किया। जब वह औरतें अपने अपने घर जा रही थीं तो आपस में कह रही थी कि देखो कितनी अच्छी पूजा की व्यवस्था की हुई थी, ऐसी व्यवस्था तो उसकी जेठानी के यहाँ भी नहीं थी। अब जो जेठानी का घर था वो रास्ते में था, तो उसने यह बात सुन ली और जल भुन कर रह गई कि ऐसा उसके पास किया था जो हमसे भी अच्छी पूजा की। अब जेठानी देवरानी के घर गई और उससे झगड़ने लगी और इल्ज़ाम लगाने लगी कि बोलो मेरे घर से तुम क्या चुरा कर लाई हो। तो बेचारी देवरानी कहने लगी, दीदी मैं तो आपके घर से कुछ भी नहीं लाई। जेठानी बोली, फिर पूजा का इंतजाम कैसे हुआ? तुम्हारे तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, मेरा बासी कुसी झूठन खाकर तुम अपना गुजारा कर रही हो, तो इतनी पूजा कहाँ से करी बताओ। तो बेचारी रोने लगी और बोली, दीदी जब आपने मुझे पूजा में नहीं बुलाया तो बच्चों ने जिद की और उसने सारी बात जेठानी को बता दी। यह सब तो अवसान मैया की कृपा से हुआ है। तो जेठानी को लालच आ गया कि मैं भी इसी तरीके से पूजा करूँगी। अब जेठानी ने वीरवार आया तो अगले बृहस्पतिवार को 7 सुहागिनों को बुलाया। जो अपना घर था काफ़ी अच्छा बना हुआ था, लेकिन वहाँ के जो बाहर की
थोड़ी सी जगह थी वो कच्ची थी, उसको गोबर माटी से लीप दिया और अंदर जाकर एक साड़ी, जो फटी सी साड़ी थी, वो बिछा दी औरतों के लिए और एक खाली टोकरी लाकर उल्टी लगा दी। अब जब 7 सुहागनें आई तो अंदर जाकर बैठ गई और बोली कि 7 सुहागनें आई कि पूजा कर लो। तो बोली कि पूजा की सामग्री कहाँ है? तो वह कहने लगी टोकरी के नीचे रखी है। जो 7 सुहागिनों ने वे टोकरी उठाई तो देखा उसके नीचे तो कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। वे कहने लगी यह क्या है? तो उसने सोचा जरूर माता का चमत्कार हुआ है, तो दौड़कर आई और आकर देखा तो क्या वो कीड़े मकोड़े उसे खाने के लिए दौड़े। तो जेठानी डर गई और कहने लगी जरूर ये मेरी जो देवरानी है उसने टोना टोटका कर दिया है। अपने घर में तो जो इतना धन भर लिया और मेरे घर में कीड़े मकोड़े। ऐसा सोचकर वह देवरानी से बोली कि क्या जादू टोना किया तूने? और उसके घर जाकर फिर झगड़ने लगी, तुझे तो हीरे जवाहरात मिले और मेरे घर में कीड़े, बताओ ये सब क्या है? मैंने भी तो ऐसे ही पूजा की थी जैसे तूने की है। देवरानी बोली दीदी मैं तो किस्मत की मारी थी, गरीब थी, लाचार थी, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ था। मैंने तो माता को दिल से अपनी लाज बचाने के लिए बोला तो माता ने मुझ पे कृपा की, तुमने लालच के बस किया, इसलिए माता ने तुम्हें सबक सिखाया। अब जेठानी को अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उसने अपनी देवरानी से माफ़ी मांगी और उसकी देवरानी ने कहा कि अफसानी मैया से माफ़ी मांगो। तो जेठानी ने अफसानी मैया से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद कभी भी किसी की धन दौलत देखकर ईर्ष्या नहीं करूंगी और सच्चे मन से मैया की पूजा करूंगी। बोलो अफसानी मैया की जय। जैसे अफसानी मैया ने छोटी देवरानी पर कृपा कर, ऐसे माता रानी सब पर करना। जो कहानी कह रहे हैं और कहानी सुन रहे हैं, अफसानी मैया उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। जोर से बोलो अफसानी मैया की जय।